प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 37 और उसके 16 पद से। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको और मुझे सीखनी बहुत ही आवश्यक है। यहां पर दो व्यक्तियों के विषय में लिखा गया है, एक धर्मी जन है और एक दुष्ट जन है। और देखो उनके जीवन में क्या क्या होता है। लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। एक छोटा सा सेंटेंस है, एक परमेश्वर की आशीष इसमें छिपी हुई है। अब देखो कौन सी आशीष है। लिखा है जो धर्मी जन है। धर्मी जन कौन होता है? जो प्रभु के पीछे चल रहा है, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहा है, वो धर्मी जन है। और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, नए नियम के अनुसार, जिसके गुनाह क्षमा हो गए हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन है। और यहां पर लिखा है कि धर्मी जन का थोड़ा सा माल, मीन्स जो धर्मी जन है उसके पास यदि थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा धन है, समझ रहे हैं? धर्मी जन के पास यदि थोड़ा भी है, वह दुष्टों के धन से उत्तम है। अब धर्मी के पास कितना है? थोड़ा सा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो दुष्ट है, जो धर्मी नहीं है, जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलता, जो गलत काम करता है, जो पाप में लिप्त है। और उसके पास क्या है? बहुत धन है, क्योंकि उसने गलत तरीके से उस धन को कमाया है। पर जैसे भी उसके पास बहुत धन है। एक दुष्ट के पास बहुत धन है और धर्मी के पास कम धन है। यहां पर दो व्यक्तियों के विषय में हमें देखने को मिल रहा है। और आज भी हमें से बहुत सारे भाई बहन इस कंपैरिजन को करते हैं और बहुत सारे कहते भी हैं इस बात को कि हम तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, फिर भी हमारे पास कम है, और जो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं उनके पास बहुत है। लेकिन यह मायने नहीं रखता कि उनके पास बहुत है और आपके पास कम है। नहीं, यह मायने नहीं रखता। मायने यहां पे क्या रख रहा है? मायने यहां पर रख रहा है धार्मिकता। धर्मी जन, लिखा है धर्मी जन और वो दुष्ट जन। यहां पर परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग कर दिया। वो धर्मी जन है और वो दुष्ट जन है। धर्मी जन के पास थोड़ा है, लेकिन दुष्ट जन के पास बहुत अधिक है। लेकिन आगे एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है कि दुष्ट के बहुत से धन से उत्तम है। अब यहां पर देखिए, जो धर्मी जन है उसके पास थोड़ा सा है और जो दुष्ट है उसके पास बहुत है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो ये धर्मी के पास थोड़ा है ना, ये इस दुष्ट से जिसके पास बहुत है उससे कई उत्तम है। कई उत्तम है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन तुम परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट हो तो वो किसी काम का नहीं। हां, तुम इस संसार में अपनी जरूरतों को पूरा कर लोगे, पर लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में किसी काम का नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम धर्मी जन हो तो तुम परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हो। तुम उसके बेटे बेटियां हो, तुम उसकी संतान हो, और वो समय समय पर तुम्हारे लिए उपाय भी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लिखा है कि जो दुष्ट है उसको जब दंड मिलेगा, उसको, क्योंकि उसकी दुष्टता का क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और धर्मी जन को उसकी धार्मिकता का पुरस्कार मिलेगा। तो समझ रहे हैं, यहां पर दो जन हैं, एक धर्मी है, एक दुष्ट है। दुष्ट के पास बहुत अधिक धन है और धर्मी के पास बहुत कम धन है। लेकिन बाइबल इन दोनों को जब कंपैरिजन कर रही है तो कह रही है जो ये धर्मी है और इसके पास जो थोड़ा सा धन है, ये उससे भी उत्तम है जिसके पास बहुत अधिक धन है। उससे भी कई अधिक उत्तम है ये धर्मी जन। आप जानते हैं बाइबल में एक कहानी लिखी है, प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया उस कहानी को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति था निर्धन, लाजर, जिसका नाम था लाजर। निर्धन था, वो बहुत गरीब था। और एक धनवान था जिसके पास करोड़ों की धन संपत्ति थी, बहुत अधिक धनवान था वो। लेकिन ये जो लाजर था, ये गरीब तो था, लेकिन ये धर्मी जन था। और ये जो अमीर व्यक्ति था, ये बहुत अधिक अमीर तो था, लेकिन ये धर्मी नहीं था, ये दुष्ट था, ये परमेश्वर के कामों पर नहीं चलता था। जब इन दोनों की मृत्यु हुई तब क्या देखते हैं कि जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में यानी कि स्वर्ग में है, और जो ये अमीर व्यक्ति था ये नरक में है, वहां आग में जल रहा है। तो क्या हुआ? जो धर्मी जन है उसका थोड़ा सा भाग इस दुष्ट जन से जिसके पास बहुत है कई अधिक उत्तम है।
फिर हम देखते हैं पुराने नियम में दाऊद और साउल। साउल क्या था? राजा था, और राजा के पास बहुत धन संपत्ति होती है, बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। और दाऊद कौन था? चरवाहा था, एक छोटा सा व्यक्ति, चरवाहा, जिसके पास कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं है। भेड़ बकरियां भी पिता की हैं, अपना कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये जो धनवान साउल है, ये जो बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, ये अधर्मी ठहरा क्योंकि इसने परमेश्वर के विरोध में काम किया। और ये दाऊद जो छोटा सा बच्चा, जो चरवाहा है, मात्र समाज की दृष्टि में कुछ नहीं, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। तो इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। किसे? दाऊद को राजा बना दिया। मीन्स ये वचन पूरा होता है, लिखा है धर्मियों का थोड़ा सा माल, धर्मियों का थोड़ा सा धन दुष्टों के कई अधिक धन से उत्तम है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो कुछ भी आपके पास है वो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने आप को दूसरों को देखकर कंपैरिजन न करें कि उसके पास बहुत है, मेरे पास नहीं है, मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा हूं और वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है। समझें आप इस बात को कि परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी हैं और वो दुष्ट है। जिस दिन न्याय होगा उस दिन आपका पलड़ा भारी है। आज भी प्रभु की दृष्टि में आपका पलड़ा भारी है, क्योंकि आप धर्मी जन हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप सच्चाई से चल रहे हैं, आप ईमानदारी से चल रहे हैं, आप उसके कहे हुए के अनुसार चल रहे हैं। और दूसरा नहीं चल रहा, उसने ज्यादा कमा लिया, उसने ज्यादा उन्नति कर ली, कोई बात नहीं, आपको जलने की जरूरत नहीं है, आपको उसके साथ अपना कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, जो धर्मियों का माल है, धर्मियों का जो धन है, वो दुष्टों से कई अधिक उत्तम है, क्योंकि वो सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से कमाया गया है। और दूसरा, परमेश्वर ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया और वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। यह सबसे बड़ा धन है। धन पैसा नहीं है, आप समझे इस बात को। यह धन तो यही काम आएगा, पैसा तो यही काम आएगा, लेकिन परमेश्वर उस धन की बात कर रहा है जो धार्मिकता है, धार्मिकता है। उसे कोई कमा नहीं सकता, वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। और वो धन परमेश्वर ने आपको दे दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन है। सो मैं आशा करता हूं आप समझे होंगे कि प्रभु ने आपको एक बहुत उत्तम धन दिया है, वो है धार्मिकता का धन। दूसरा, आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, चाहे आपके पास थोड़ा ही है, आपके पास ईमानदारी का है, आपके पास सच्चाई का है। आपका पलड़ा हमेशा उन दुष्टों से भारी ही रहेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरी एक साथ 4-5 गवाहियां हैं। पहले उन्होंने मेरी बेटी की तबीयत को सही किया, मेरा खोया हुआ सामान मुझे वापस मिला, मुझे कर्ज से, बहुत बड़ी मेरी जो समस्या थी मेरी जिंदगी का, मुझे कर्ज से मुक्ति मिली। मेरे पति का फोन खोया था, वो मिल गया। प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद फिर से करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के प्रभु। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु आप हमारे साथ में हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु, हर एक नेगेटिव बातों को, भटकाने वाली बातों को, निराश करने वाली बातों को यीशु आपके नाम से हम हर एक के जीवन से दूर करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक के ऊपर कब्जा करे पवित्र आत्मा, ताकि हर एक का थॉट और उसका माइंड प्रभु जी, मेरे खुदावन उसका मन परमेश्वर तुझसे कनेक्टेड हो। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु जी। और धन्यवाद करते प्रभु कि जो प्रभु तूने हम सबको चुना है और अपने लिए अलग किया है खुदा, अपने राज्य का नागरिक बनाया है खुदावन, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने कामों को सफल किया प्रभु, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया प्रभु, बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को उनके लाइफ में दिया प्रभु,
और आज की शाम में प्रभु बहुत से हृदय प्रभु धन्यवाद से भरे हैं प्रभु कि जो तूने उनके जीवन में किया प्रभु। तूने प्रभु नई अपॉर्चुनिटी को उन्हें दिया प्रभु, तूने उनके लाइफ में कुछ बड़ा किया प्रभु। आज बहुत से हृदय हैं प्रभु जो धन्यवाद के साथ भरे हैं प्रभु, और मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे विषयों के लिए खुदावन जो आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में है। और पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भाई बहन इस समय निराश, उदास और परेशान और मुसीबत में है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आने वाले समय में भी प्रभु उनके जीवन में भी खुशियों का विषय और आनंद का और धन्यवाद का विषय बनने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज पूरे दिन भर में प्रभु आपने प्रोटेक्ट किया, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन प्रभु हम सब के साथ में रही प्रभु। तूने दुर्घटना से, स्कैम, फ्रॉड और हर एक गलत बातों से हम सबको प्रभु, फैमिलीज को, बच्चों को आपने प्रोटेक्ट किया प्रभु, क्योंकि हम सब तेरी सुरक्षा में है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरे लोगों से हुआ है प्रभु, इस समय जितने भी लोग प्रभु अपने गुनाहों को आपके आगे मान रहे हैं प्रभु, पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी, वो चाहते हैं प्रभु कि वो अपनी गलतियों से फिर जाएं, अपने मन, अपनी आत्मा को वो बदल डालें। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जब इन्होंने ये निर्णय लिया प्रभु, तो मैं धन्यवादी हूँ कि तू अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। थैंक यू जीसस, आपने माफ किया, आपने क्षमा किया, आपने मौका दिया कि आपके लोग प्रभु पवित्रताई और सच्चाई के मार्ग में चलें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो विषय प्रभु, जो वचन परमेश्वर प्रभु जो आज की शाम में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया, इस पावरफुल वचन के लिए, आपके सामर्थ्य वचन के लिए हम धन्यवादी हैं और आपके वचन का अपने जीवन से आदर करते हैं, क्योंकि ये वचन प्रभु हमारे लाइफ को पिता, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारी फैमिली लाइफ को, हमारे इस प्रभु जीवन को खुदावन एक पिता बहुत अच्छा नरिशमेंट दे रहा है प्रभु। हमारे स्पिरिट को परमेश्वर तरोताजा कर रहा है, हमारे थॉट्स को तरोताजा कर रहा है, हमारे लाइफ को तरोताजा कर रहा है प्रभु। ये ताजगी भरा वचन परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमें दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज आपके वचन से जो बातें हमने सीखी हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति उसे अप्लाई कर सके प्रभु जी, उस बात को अपने जीवन में ग्रहण करके प्रभु इस वचन के अनुसार करने की कोशिश कर सके पिता। यदि आज प्रभु आपके लोगों की लाइफ में कंपैरिजन है परमेश्वर, कि प्रभु वो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर प्रभु दूसरे के धन से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज वो कंपैरिजन परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभु इसी समय खत्म होने पाए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक कंपेयर करने वाली बातें यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से, हर एक के जीवन से जो आज कंपैरिजन कर रहे हैं खुदा, यीशु के नाम से आप आजाद करें प्रभु जी। क्योंकि पिता तूने कहा कि धर्मी का जो माल है वो दुष्ट के बहुत धन से उत्तम है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरा वचन हम सबको उत्साहित करता, हर एक उस धर्मी व्यक्ति को, हर एक उस व्यक्ति को जो तेरे नाम पर विश्वास कर रहा है पिता, यदि आज वो घटी कमियों में है प्रभु, परंतु धन्यवाद करते कि जो उनके पास है प्रभु जी वो कहीं गुना उत्तम है परमेश्वर पिता, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है प्रभु तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ परमेश्वर पिता, जो भी धन इनके पास है परमेश्वर मेरे खुदावन वो ब्लेस्ड है प्रभु, चाहे वो थोड़ा है प्रभु, परंतु उस थोड़े में भी प्रभु तेरी बढ़ोतरी, तेरी आशीष, तेरी बरकत प्रभु तेरे लोगों के लिए है खुदावन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और जितने लोग प्रभु आज प्रभु दूसरों को देखकर प्रभु जी, किसी अमीर व्यक्ति को देखकर या फिर किसके पास जब ज्यादा है प्रभु उसको देखकर जेलस करते प्रभु जी, तो आज जेलसी की भावना भी यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से निकलकर चली जाए प्रभु। जेलस करने वाला स्पिरिट यीशु के नाम में निकल जाए, कंपेयर करने वाला स्पिरिट यीशु के नाम में निकल जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी आपके लोगों के पास है परमेश्वर वो आशीषित है, क्योंकि वो धर्मी जन का है पिता। और सच में धर्मी जन को पिता आपने प्रभु जब धार्मिकता दी है परमेश्वर पिता, तो वो धार्मिकता ही उसके जीवन के लिए एक बिगेस्ट रिवॉर्ड है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जो कुछ भी इनके पास है प्रभु उस पर संतोष होने में और उसी के लिए खुश होने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और प्रभु आने वाले समय में प्रभु यदि इनके पास कम है तो आने वाले समय में प्रभु अपने धर्मी जन को बढ़ाना आप जानते हैं। आपने अब्राहम को बढ़ाया प्रभु, आपने डेविड को बढ़ाया प्रभु, आपने परमेश्वर पिता हर एक उस व्यक्ति को जिसने तुझ पर निगाहें की खुदा उसे तूने बढ़ाया प्रभु। उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली को खुदावन जो तेरे नाम पर विश्वास करते, जो धर्मी जन है खुदा, आप उन्हें इंक्रीज करें, आप उन्हें बढ़ाएं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यदि आज ये जॉबलेस है खुदा, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें प्रभु, इनके बिजनेस को बढ़ोतरी दे परमेश्वर पिता।
पिता, इनके फाइनेंस को बढ़ोतरी दे परमेश्वर पिता, ताकि जो कुछ भी इनके पास है परमेश्वर पिता, जब वो प्रभु इस्तेमाल करें, जब वो खर्च करें, तो प्रभु वो आपकी महिमा को कर सके खुदावन। प्रभु जी, जितने लोग इस समय पिता प्रभु बहुत सी बातों को, फाइनेंस को लेकर, कर्जे को लेकर परेशान है, खुदा तूने कहा अपने महिमा में धन से प्रभु तो सारी घटी कमियों को पूरा करेगा। प्रभु इन भाई बहनों की घटी कमी को आप पूरा करें, और आज सारा कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम में इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चला जाए। इस समय प्रभु जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आने वाले समय में परमेश्वर पिता आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, फुल ऑफ कंसंट्रेशन दे प्रभु, स्टडी में फोकस दे प्रभु। यदि आज इनका फोकस प्रभु स्टडी से कहीं डाइवर्ट हुआ है प्रभु, तो उस डाइवर्ट मन को प्रभु एकाग्र करे पिता, और इन्हें स्टडी में अपने टारगेट में, अपने प्रभु जी जो गोल है उस पर प्रभु फोकस करने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। इस समय बहुत से प्रभु जवान जो लव अफेयर्स में फंसे हैं परमेश्वर, किसी गलत काम में फंसे हैं, यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन में आपके छुटकारे को बोलते हैं, एडिक्शन से छुटकारे को बोलते हैं, गलत संबंध से छुटकारे को बोलते हैं, हर एक नेगेटिविटी से छुटकारे को बोलते हैं। यदि आज वो डिप्रेस है परमेश्वर, तो उस डिप्रेशन से हम छुटकारे को उनके जीवन में बोलते हैं। यदि आज कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा को भी हम कमांड करते हैं, जाओ इसी वक्त। यदि प्रभु जितने भी लोग इस समय बीमारी में हैं, कैंसर के रोग में, पैरालाइज के रोग में, पाइल्स के और हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स में, ब्लड की प्रॉब्लम में, और भी बहुत से शारीरिक रोग, इंटरनल रोग, यीशु के नाम में उन सारी बीमारियों को मैं कमांड करती हूँ, छोटे बच्चों के शरीर से जाओ, नौजवान भाई बहनों के शरीर से जाओ, हर एक बुजुर्ग के शरीर से जाओ, हड्डियां चंगी हो जाओ, मांसपेशियां चंगी हो जाओ, यीशु के नाम से सारी नसें चंगी हो जाए, आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, घुटने चंगे हो, रीढ़ की हड्डी चंगी हो, हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते खुदा, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इस समय जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में हैं, बीमारी के बिस्तर में, खुदा उनके ऊपर तेरी चंगाई और तेरे जीवन को कहते हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें भला चंगा और स्वस्थ करके प्रभु उन्हें फिर से तरोताजा करें, ताकि वो तेरी महिमा करें। आज की रात में खुदा जो बहुत ज्यादा बैड ड्रीम्स को देखते प्रभु, बहुत ज्यादा डरते हैं, रात में घबराते प्रभु, जो रात भर नहीं सो पाते, व्याकुल और चिंतित और बेचैन रहते, खुदावन ये सारी बातें निकल कर चली जाएं यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे प्रभु, और खुदा अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु हमारे साथ मिलकर लोगों ने भेजी हैं और दी हैं प्रभु, हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, मैं धन्यवादी हूं कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, हम सारी महिमा यीशु आपके नाम को देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।